Hello, namaste, and wish you all a very happy new year. Now, this is a general reading, no contact reading for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, or Venus. Please remember that this is not for everyone. जिसके साथ resonate होती है वो नहीं रखना है, बाकी सब आप छोड़ सकते हैं. Now, this is a no contact reading for Virgo sign. और जो Virgo people होते हैं, they are very humble. The energy around you is dutiful, hesitant, and humble, with a discriminating, diligent, and पेंस एयर. सो दे आर वेरी लेबोरियस. वर्कर्स बहुत लेबोरियस और प्रैक्टिकल होते हैं. इन्हें पता होता है कि कोई भी चीज़ करने में बहुत ही बहुत प्रिसिशन की ज़रूरत होती है और बहुत माइन्यूटली सब कुछ एनालाइज करके एनालिटिकल होते हैं. जो वर्कर्स के लिए कहा जाता है कि दे आर पैरालिसिस ड्यू टू एनालिसिस. मतलब वो इतना ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक और एनालाइज करते हैं और तभी कोई फैसला करके कोई चीज़ बिल्ड करते हैं. जैसा कि आपने देखा है कि ये जो लेडी है ये खेत में काम कर रही है एंड आपको पता है कि फार्मर्स को कितना वर्क हार्ड करना पड़ता है. तो आप नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में है वर्कर्स, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं. पहला कार्ड तो है जजमेंट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ हैंड्स हियर. और ये कह रहा है कि डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस. तो आपने किसी पर्सन को रिजेक्ट कर दिया है तो आप कोई भी जो है ना रिजेक्शन ना करें, बिना सोचे समझे कुछ भी रिजेक्ट ना करें. यानी कि उस पर्सन को रिजेक्ट ना करें क्योंकि आपको एक बार तो उनको चांस देना चाहिए. क्योंकि हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम में ही एकदम से उनको छोड़ दिया कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार है, इनके साथ तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है. ऐसा नहीं है. आपको थोड़ा सोच समझ के एक बार और उनको टेस्ट कर लेना चाहिए, तब डिसीजन लेना चाहिए. इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द टू ऑफ पेंटिकल्स. यस, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. आप जगल कर रहे हैं कि क्या भी मैं इसको चांस एक बार दूं. आप लोगों में अनबन है और क्यों अनबन है आगे भी हम देखेंगे. कुछ तो आप लोगों में मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स दिख रहे हैं जो कि डिफरेंट कलर्स के हैं. कोई 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 काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई कैसा है. तो आप लोग डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना करें. दूसरा कारण है प्रोक्रास्टिनेट. डोंट मेक समवन वेट अराउंड टू लॉन्ग, दे मे गिव अप ऑन यू. बहुत ज़्यादा जो दूसरा कारण आप लोग का नो कॉन्टैक्ट का है कि आप उस चीज़ को डिले कर रहे हैं, आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं. प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं यानी कि बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं. आज नहीं कल सोचेंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो नरसों. तो मतलब ऐसा करते करते क्या होगा कि वो आदमी कितना ही वेट करेगा, वो आपका कितना ही वेट करेगा, तो नेचुरली वो गिव अप कर देगा. यस, आपका जो इसका क्लैरिफिकेशन है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है. तो व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, क्योंकि आपका टाइम बदल रहा है. अगले 6 महीने में आपका टाइम काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे. आपका टाइम बदल रहा है और हो सकता है चीज़ें अभी आपके फेवर में ना हो, उस पर्सन के फेवर में हो. और अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट करवाया तो वो पर्सन आपको छोड़ भी सकता है, क्योंकि समय का पहिया घूम रहा है. उसको आपसे कोई बेटर मिल सकता है, आपको भी बेटर मिल सकता है. यू नेवर नो. और तीसरा कारण है नॉट माई टाइप. बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज हु यू फाइंड. येस, जैसे कि इस कार्ड में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि देर आर डिफरेंट कम्प्लेक्शंस. तो वो पर्सन आपको लगता है मेरे टाइप का नहीं है, वो आपसे काफ़ी डिफरेंट है. आप लोगों में कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है नो कॉन्टैक्ट का. ये मेनली कारण है कि आप लोग यूं ही बस एक दूसरे को ऐसा आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे टाइप का नहीं है. आपकी थिंकिंग थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर नहीं मिलती होगी, या ऐसा कुछ होगा, या काला गोरा होगा, या आपके फैमिली में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज बी ओपन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल बिकॉज यू मे बी सरप्राइज यू फाइंड. हो सकता है आपका बेस्ट जो आपके लिए बेस्ट सूटेड हो वो इन्हीं में से कोई एक हो और यही पर्सन हो, और आप जो है बिल्कुल खोए हुए हैं अपनी दुनिया में. 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो रहे हैं वर्गो. डोंट माइंड. आपको सिर्फ अपनी खुशी नज़र आ रही है कि भाई मुझे मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरे सारे कप्स फिल होने चाहिए. मतलब आई शुड बी इमोशनली कंटेंटेड. तो कहीं ना कहीं आप सेल्फिशनेस दिखा रहे हैं और इस पर्सन को चांस नहीं दे रहे हैं प्रूव करने के लिए. फेयर चांस नहीं दे रहे. शायद वो आपको वेट ही कर रहा है, मगर आप बिल्कुल भी मूड में नहीं है इस समय कि आप उनको दोबारा कोई चांस दें. सो प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस. एंड दिस इज़ वी हैव फॉर Virgos. I hope you got something from it, and see you next time. Bye.